अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया था मैंने, तो हम उसमें से चंद ही सिलेक्ट की हैं जो आपके खुशगुजार करता हूँ। आज जो हॉकी निगरान जो वज़रा थे, उनकी जो काबीना की जो पहली मीटिंग हुई, उसमें वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। हैरान कुन तौर पर मेरे मुबैना तौर पर कबूतर ने बताया है कि हम बर वक्त इलेक्शन कराएंगे और हमारा जो मैंडेट है हम उसके अंदर रहेंगे और हमारा टारगेट यही होना चाहिए। और जो डिसिप्लिन और करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, बाकी दीगर वो भी मामला होंगे चलें। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा और कि हल्का बंदियाँ अगर पुरानी हुई तो वो गैर कानूनी इलेक्शन होंगे, नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए और वो इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। उन्होंने भी वाज़ा तौर पर पैगाम दे दिया है। तमाम कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस में हो, बर वक्त इलेक्शन हो, नई हल्का बंदी हो, पुरानी हो। तहम जो आज काबीना में कहा गया है कि वो पुरानी जो हल्का बंदियाँ हैं उस पर भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। हम बर वक्त इलेक्शन की जानिब जाएंगे। बर वक्त इलेक्शन जाने का मतलब ये है कि कोई ऐसा पैगाम या कोई ऐसी बात सामने आई है जिस पर राना सनाउल्लाह भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हुए तो वो गैर कानूनी होंगे, नई हल्का बंदियों पर होनी चाहिए और नई हल्का बंदियों को 4 से 6 माह लगेगा तो फरवरी तक तो जाएगा। तो एक अंदर की बात जो थी जिस पर दोनों पार्टियों का, निगरान हुकूमत का भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और नून लीग का अलग है और पीपल्स पार्टी का अलग है। देखें, जिस बात की मैं निशानदेही कर रहा था, जो तमाशा शुरू होने वाला है उसका आगाज़ आज से हुआ चाहता है। कबूतर ने बताया कि सतलज में पानी के बहाव बहुत ज़्यादा आ गया है। अभी तक हमारी वजारत खारजा ने भारत के साथ इस मामले पर कोई प्रोटेस्ट, कोई बात, कोई वो जो वाटर अकॉर्ड है जिसमें आपने एक ख़ास मखसूस सतह तक पानी आप फेंक सकते हैं, डाल सकते हैं, उसकी उसी से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी देखें कि ये अभी तक हमारी जानिब से कुछ भी नहीं किया गया। अब निगरान जो आए हैं, इनका काम है कि वो अब इस पर आगे लेकर बातों को चलें, क्योंकि अभी तक मामला जो हैं जूं के त्यों हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खेलों की खबरों के हवाले से हॉकी की बात करेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर उनके अरकान को मुअत्तल कर दिया। तहम जो एशियन गेम्स होंगी उसके लिए जो कैंप है उसके लिए मैनेजमेंट कायम है। तो आपसे ये सवाल होता है कि फिर आप पहले इससे पहले क्यों सोए हुए थे? जैसे ही हुकूमत गई है आपने ये इकदाम उठाया है। इस इकदाम के बायस कौमी खेल को भी नेशनल और इंटरनेशनल सतह दोनों पर इसका मामले का नुकसान होगा। हमें इसकी चलें परवाह तो नहीं है, नुकसान होता है तो होता रहे, कहाँ आगे खेल जो है वो प्रमोट हुए हैं। आज कबूतर ने जो बताया कि जो जड़ावाला का वाक़या हुआ है उसकी आड़ में 86 घर और 17 या 19, 17-19 में थोड़ा सा फ़र्क है कि गिरजाघर जलाए गए हैं। हुकूमत ने इसका सख्त एक्शन लिया है और इस पर काम जारी है कि आइंदा इस तरह के तदारक किया जाए ऐसे कि आइंदा के वाक़यात ना हों। आज कबूतर ने बताया कि फैसलाबाद में एक घर में एक नौजवान ने ख़ुदकुशी की और उसकी वजह ये थी कि उसके अभी 2 बच्चे थे, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई थी, कुछ अर्सा ही हुआ था और वो बिजली का बिल नहीं दे सका और वो अ, छत के साथ खंबे के और छत में पंखे के साथ लटक कर उसने अपनी जान दे दी। अभी तो जो कबूतर मेरा बता रहा है कि अभी मज़ीद डॉलर भी महंगा होगा, पेट्रोल और डीज़ल भी महंगा होगा और महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। निगरानों से गुजारिश है कि जो काम पीडीएम वाले ना कर सके या कि महंगाई को ना कंट्रोल कर सके, आप का अगर मैंडेट है, अगर आप समझते हैं कि आप भी इसी माशरे का इस हिस्सा हैं, तो खुदारा लोगों को खुदकुशी करने से आप बाज़ कराएं, इसलिए कि महंगाई का ख़ात्मा करें और महंगाई का ख़ात्मा होगा तो लोग खुदकुशी की तरफ नहीं जाएंगे। तमाम देखना ये है कि अब निगरान जो हैं वो अब क्योंकि पहले था निगरान कौन होगा, इससे पहले था ये हो गया वो हो गया, चोर डाकू, वो गिरफ्तारी, वो आना वो जाना, ये सब कुछ चलता रहा और अब आ गया है कि निगरान बाख्तियार हैं या नहीं हैं। अब ये नई बहस चल पड़ी है
اور اب نگران جو ہیں وہ پرانی حلقہ بندیوں پہ کرائیں گے، نئی حلقہ بندی کریں گے، الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، اب نئی بحث چل پڑی ہے، اور غریب وہاں پر ہی کھڑا ہے، وہیں پس رہا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، جہاں آپ اپنا اپنا پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ بات خبر باریک بیری اچھی لگے، سمجھ آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات، نئی تفصیلوں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔